अमित और राधा की कहानी एक छोटे से शहर की गलियों में शुरू होती है। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा है। दूसरी तरफ राधा एक जीवंत और उत्साही लड़की है जो अपने जीवन को पूरी तरह से जीने में विश्वास रखती है। उनकी मुलाकातें, उनकी बातचीत और उनकी छोटी छोटी खुशियां इस कहानी को एक खूबसूरत मोड़ देती हैं। अमित अपने कॉलेज से लौट रहा था। शाम का समय था और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर की गलियां अपनी सादगी और सुंदरता के लिए जानी जाती थीं। तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो अपनी छतरी के नीचे बारिश की बूंदों का आनंद ले रही थी। अमित अपने आप से कितनी सुकून भरी मुस्कान है इसकी। राधा ने भी अमित को देखा और मुस्कुराई। राधा, अरे तुम भीग क्यों रहे हो? छतरी क्यों नहीं लाई? अमित थोड़ा झिझकते हुए बस यूं ही बारिश का मजा लेना चाहता था। राधा, चलो मेरी छतरी के नीचे आ जाओ। दोनों साथ साथ चलने लगे। यह उनकी पहली मुलाकात थी, लेकिन दोनों के दिलों में एक खास जुड़ाव महसूस हुआ। कुछ दिनों बाद अमित और राधा फिर से उसी गली में मिले। अमित, अरे तुम यहाँ फिर से? राधा, हाँ, मुझे ये गली बहुत पसंद है। यहाँ की शांति और सादगी मुझे आकर्षित करती है। अमित, मुझे भी। वैसे तुम क्या करती हो? राधा, मैं कला की छात्रा हूँ। और तुम? अमित, मैं इंजीनियरिंग का छात्र हूँ। धीरे धीरे उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे अक्सर शहर की गलियों में घूमते, बातें करते और अपनी जिंदगी के किस्से एक दूसरे से साझा करते। राधा और अमित की मुलाकातें अब नियमित हो गई थीं। दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव था जो उन्हें बार बार एक दूसरे की ओर खींच लाता। अमित का मन अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा था और राधा की जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ गई थी। एक दिन दोनों एक पुरानी चाय की दुकान पर बैठे थे। राधा, अमित, तुम्हारे सपने क्या हैं? अमित, सपने? मैं एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहता हूँ जिससे मैं अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकूं। और तुम्हारे? राधा, मुझे एक बड़ी कलाकार बनना है। मैं चाहती हूँ कि मेरी पेंटिंग्स के जरिए लोग जीवन को एक नए नजरिए से देखें। अमित, यह तो बहुत अच्छा सपना है। तुम्हारे अंदर वो जुनून है जो तुम्हें जरूर सफलता दिलाएगा। राधा, शुक्रिया अमित, तुमसे बात करके हमेशा अच्छा लगता है। दिन बीतते गए और दोनों की दोस्ती गहरे रिश्ते में बदलने लगी। एक दिन अमित ने राधा को शहर के एक बड़े मेले में जाने का प्रस्ताव दिया। अमित, राधा, क्या तुम मुझसे मेले में चलोगी? वहाँ बहुत सारी चीजें होंगी और मुझे लगता है कि तुम्हें वहाँ मजा आएगा। राधा, हाँ, क्यों नहीं। मुझे भी बहुत दिनों से मेला देखने का मन था। दोनों मेला घूमने गए। वहाँ की रौनक, झूले, खाने के स्टॉल्स और रंग-बिरंगी लाइट्स ने दोनों को मोहित कर दिया। राधा, अमित, देखो वो पेंटिंग्स कितनी सुंदर हैं। अमित, हाँ, बहुत खूबसूरत। तुम्हारी पेंटिंग्स भी एक दिन यहाँ जरूर होंगी। राधा अमित की बात पर मुस्कुरा दी। मेला घूमते घूमते रात हो गई थी। दोनों ने एक जगह बैठकर चाय पी और अपने दिल की बातें की। राधा, अमित, तुम्हारे साथ समय बिताकर ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में हर चीज आसान हो जाती है। अमित, तुम्हारे साथ मैं खुद को बेहतर महसूस करता हूँ। समय के साथ दोनों की जिंदगी में कई बदलाव आए। अमित ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। राधा ने भी अपने कला के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत की। दोनों की मुलाकातें अब कम हो गई थीं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता जा रहा था। एक दिन अमित ने राधा को फोन किया। अमित, राधा, क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। राधा, हाँ जरूर, मैं शाम को आ जाऊंगी।
शाम को राधा उस गली में आई जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अमित पहले से ही वहां इंतजार कर रहा था। अमित, राधा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राधा, क्या बात है? अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से अमित का हाथ पकड़ा और कहा, राधा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अमित और राधा की आंखों में एक खास सी चमक थी जो उनके दिलों में चल रहे इमोशंस को बयां कर रही थी। दोनों के बीच इस पल के बाद का सन्नाटा बेहद खास था। शहर की हल्की हवा और पास में बहती नदी की आवाज ने उनके बीच एक और गहरी समझ पैदा की। अमित धीरे से, तो क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? क्या हम इस नए सफर की शुरुआत साथ करेंगे? राधा, सिर झुकाकर, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन में कोई ऐसा आएगा जो मुझे इतनी समझ, इतनी अहमियत देगा। अमित राधा के हाथ को अपने हाथ में पकड़ते हुए, तुमसे मिलने के बाद मेरी दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। राधा, तुम्हारी मुस्कान, तुम्हारी सोच, तुम्हारा प्यार, सब कुछ मुझे अब पहले से ज्यादा खूबसूरत लगता है। राधा, हम दोनों के रास्ते अलग हो सकते थे, लेकिन फिर भी किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिलवाया। मुझे लगता है कि अब हमारा रास्ता एक हो गया है। दोनों के बीच कुछ देर का सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अब खाली नहीं था। यह उनके प्यार, उनकी सच्चाई और उनके सपनों का सन्नाटा था। राधा ने अमित के हाथ को कसकर थाम लिया। अमित, क्या तुम सच में तैयार हो? हमारी जिंदगी की पूरी नई शुरुआत? राधा मुस्कुराते हुए, हाँ, मैं तैयार हूँ। लेकिन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। अमित चौंकते हुए, क्या? राधा, क्या तुम सच में मुझे समझ पाओगे? क्या तुम मेरे सपनों का समर्थन करोगे जैसा कि मैं तुम्हारे सपनों का करती हूँ? अमित निस्संकोच, तुम्हारे सपनों को समझने के लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। राधा, तुम जो चाहती हो वो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहकर पूरा करूँगा। अगर तुम एक कलाकार बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर रहूँगा। और अगर तुम मुझसे कभी अपना रास्ता अलग करने की सोचो तो मैं तुमसे कभी कुछ नहीं कहूँगा। राधा आंखों में आंसू लाते हुए, अमित, तुम्हारा प्यार ही मेरी ताकत है। तुमसे यह सुनकर मुझे और भी हिम्मत मिलती है। दोनों एक दूसरे को गहरे से देखते हुए धीरे धीरे चलने लगे। उस गली के मोड़ पर जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, वहां एक नई शुरुआत थी। अब दोनों जानते थे कि उनका रास्ता एक दूसरे के बिना अधूरा था। समय बीतता गया। अमित और राधा का प्यार और भी गहरा होता गया। उनके सपने, उनकी मेहनत और उनकी उम्मीदें अब एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थीं। अमित ने एक प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कंपनी में अपनी जगह बना ली थी और राधा ने अपनी कला की यात्रा शुरू कर दी थी। उनके लिए यह सफर कभी आसान नहीं था, लेकिन उनके बीच की समझ, प्यार और सहयोग ने हर मुश्किल को पार कर दिया। एक दिन राधा ने अमित से कहा, आज मेरी एक पेंटिंग का एक प्रदर्शनी में प्रदर्शन होने वाला है। मैं बहुत नर्वस हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम वहाँ मेरे साथ रहोगे। अमित राधा के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखकर, तुम जो कुछ भी करती हो मैं तुमसे हमेशा सच्चे दिल से प्रेरित होता हूँ। तुम्हारी कला अब किसी प्रदर्शनी में नहीं बल्कि दुनिया के हर दिल में अपनी जगह बनाएगी। राधा नर्म आवाज में, तुमसे ये सुनकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। अमित तुम्हारा सपना अब मेरा सपना बन चुका है। हम दोनों इसे एक साथ जीने वाले हैं। अमित और राधा की कहानी अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। दोनों के बीच की दोस्ती और प्यार न केवल मजबूत हुआ था, बल्कि उनके सपनों ने भी एक नया मोड़ लिया था। राधा की पेंटिंग का प्रदर्शनी अब पास आ चुका था और अमित उसके साथ रहने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एक सुबह जब राधा अपने स्टूडियो में अपनी पेंटिंग्स पर काम कर रही थी, अमित उसके पास आया। अमित मुस्कुराते हुए, क्या हाल है?
आज कैसी पेंटिंग पर काम कर रही हो? राधा मुस्कुराते हुए पेंट ब्रश से एक सृजन को बना रही। आज मैंने एक नई पेंटिंग शुरू की है जिसमें मैं अपनी कहानी और तुम्हारे साथ बिताए हुए खास लम्हों को रंगों में उतारने की कोशिश कर रही हूँ। अमित नजरें फेरते हुए सॉरी महसूस करते हुए, तुम हमेशा मुझे प्रेरित करती हो राधा। तुमसे और तुम्हारी कला से मुझे भी अपनी जिंदगी को एक नए तरीके से देखना सीखने को मिला है। राधा आंखों में चमक, तुमसे यह सुनकर मुझे बहुत खुशी मिलती है अमित, क्योंकि तुम मेरे सपनों का हिस्सा हो। अमित आगे बढ़कर राधा के पास बैठते हुए, अब तुम्हारी पेंटिंग प्रदर्शनी में मेरा सबसे अहम रोल होगा, तुम्हारे साथ खड़ा होना और तुम्हारा साथ देना। राधा संजीदगी से अमित के हाथ को पकड़ते हुए, तुम्हारे बिना तो यह संभव ही नहीं होता। मैं जानती हूँ मैं जहाँ तक पहुँची हूँ तुम्हारी वजह से ही। दोनों के बीच एक हल्का सा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा अब प्यार और विश्वास से भरा हुआ था। अमित ने धीरे से राधा का हाथ पकड़ा और कहा, अमित अब हम दोनों के सपने एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। कोई भी रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम दोनों साथ हैं तो उसे पार कर सकते हैं। राधा आंखों में आंसू, लेकिन खुशी से, मैं तुम्हारे साथ अपने सपनों को पूरा करना चाहती हूँ अमित। अमित आगे बढ़ते हुए राधा को गले लगाते हुए, हम दोनों का रास्ता एक ही है, हम इसे एक साथ चलेंगे और किसी भी मुश्किल का सामना हिम्मत से करेंगे। कुछ दिन बाद राधा का पेंटिंग प्रदर्शनी दिन था। शहर का एक प्रमुख कला केंद्र हर साल कुछ बेहतरीन कलाकारों की पेंटिंग्स को प्रदर्शित करता था। राधा की पेंटिंग पहली बार उस प्रदर्शनी में शामिल हो रही थी। राधा नर्वस थी, लेकिन अमित का साथ उसे हिम्मत दे रहा था। प्रदर्शनी में कई लोग आए थे और राधा की पेंटिंग्स ने सबका ध्यान खींच लिया। उसकी कला में एक गहरी भावना थी जो दर्शकों को छू रही थी। अमित उसके पास खड़ा था और वह देख रहा था कि उसकी मेहनत रंग लाई थी। अमित राधा से कहते हुए, तुमने कमाल कर दिया है राधा। ये पेंटिंग्स सिर्फ रंग नहीं हैं, ये तुम्हारे सपने, तुम्हारी कहानियां हैं। राधा मुस्कुराते हुए, सच्ची खुशियों से, तुम्हारा साथ मुझे वो ताकत देता है अमित। मैं जानती थी कि एक दिन मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना यह संभव नहीं होता। अमित तुमने साबित कर दिया है कि अगर आप मेहनत और लगन से कुछ करना चाहते हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। इस प्रदर्शनी के बाद राधा की कला की सराहना कई बड़े कलाकारों ने की और उसे कई नए अवसर मिले। अमित ने भी अपनी नई नौकरी में सफलता हासिल की थी और वह दोनों एक दूसरे के सपनों का समर्थन कर रहे थे। उनकी दुनिया अब सजे-सजे और रंग-बिरंगे ख्वाबों से भरी हुई थी। एक दिन जब दोनों एक साथ शहर के एक बड़े पार्क में सैर करने गए, अमित ने राधा से कहा, अमित राधा, तुमने अपने सपनों को पूरा करने में जो मेहनत की है, वह मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सफर रहा है। हम दोनों ने मिलकर जो हासिल किया वह एक नई शुरुआत है। राधा मुस्कुराती हुई अमित का हाथ थामते हुए, यह सफर खत्म नहीं हुआ है अमित, यह तो बस हमारी कहानी का पहला अध्याय था। हम दोनों मिलकर और भी आगे बढ़ेंगे। अमित तुम सही कहती हो राधा, हमें अपने सपनों की ऊंचाइयों तक जाना है। हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और साथ में ही नई सफलताएं हासिल करेंगे। दोनों एक दूसरे की आंखों में प्यार और उम्मीद की झलक देख रहे थे। अब उनके पास न केवल अपने सपने थे, बल्कि एक दूसरे का साथ भी था जो उनकी जिंदगी को और भी खास बना रहा था। और इस तरह अमित और राधा की कहानी एक नई शुरुआत के साथ जारी रही, जिसमें उनके प्यार, सपनों और मेहनत ने उन्हें जीवन के सबसे खूबसूरत पलों से रूबरू कराया।